दोस्तों हमारी मौजूदगी अभी लुआम में है और यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं एक रेडिएंट सेफ्टी इंस्टीट्यूट। ये हम आपको बता दें कि ये रेडिएंट सेफ्टी इंस्टीट्यूट, आप जैसा कि नाम सुन रहे हैं, लगभग ये एक कोर्स है जो सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स यहाँ पर कराया जाता है। इस कोर्स की बात की जाए तो ये 1 साल का डिप्लोमा कोर्स यहाँ से कराया जाता है बच्चे को। और अगर आप यहाँ से 1 साल में ये कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो ये आपको प्लेसमेंट भी ये इंस्टीट्यूट आपको दे रही है। अगर आप यहाँ से कोर्स करते हैं और अगर चाहते हैं कि आप नौकरी पाना तो यहाँ पर बहुत ही कम पैसे में कोर्स कराया जाता है। आइए अब हम सर से ही डायरेक्ट बात करेंगे जो रेडिएंट सेफ्टी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। सर सबसे पहले मेरे चैनल जी धन्यवाद आपका। अच्छा सर, ये बताइए जो सेफ्टी ये जो कोर्स है क्या किस टाइप का कोर्स है? जैसे एक इंजीनियरिंग लेवल होता है, एक सेफ्टी वाला, किस तरह का कोर्स है? और इसको कोर्स करने के बाद क्या क्या प्लेसमेंट भी देते हैं आप? देखिए ये एक टेक्निकल कोर्स है, सेफ्टी इंजीनियर, जो किसी भी वर्क साइट पर, इंडस्ट्री हो, कंस्ट्रक्शन हो, पावर प्लांट हो, रिफाइनरी हो, दुनिया के किसी भी सेक्टर में जैसे इंजीनियर अपना काम करता है, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, सेफ्टी इंजीनियर वहाँ की सुरक्षा को करता है। ये इंजीनियर का एक ब्रांच। सर इंजीनियर लेवल का कोर्स है? जी जी जी। अच्छा, ये कितने साल का कोर्स करवाते हैं आप? देखिए ये 1 साल का कोर्स होता है, डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी, एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी, डिप्लोमा इन फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी, अलग अलग तरीके के कोर्स होते हैं। इसमें अलग अलग ब्रांच होते हैं और इसमें कुछ नेशनल कोर्स होता है, कुछ इंटरनेशनल भी होता है, जैसे आयुष हो गया, MS ओसा हो गया, निबोस HSW हो गया, निबोस IGC हो गया, निबोस IDIP हो गया, ASP है, CSP है। इस तरह के नेशनल और इंटरनेशनल बहुत सारे कोर्सेस हैं जो बच्चे यहाँ करते हैं और कर करके हमारे से बच्चे जॉब कर जाते हैं। अच्छा, अगर सर फ़ी की बात की जाए, लोग कहीं ना कहीं फ़ी के वजह से ही पीछे हट जाते हैं, सोचते हैं कि हम बाहर करते हैं तो कम पैसा लगता है और यहाँ हम कर रहे हैं तो ज़्यादा लगेगा। तो फ़ी के बारे में क्या कहिएगा कि मिनिमम है, क्या सभी लोग कर सकते हैं अफोर्ड? देखिए ये फ़ीस अफोर्डेबल है। अच्छा, इसी कोर्स की फ़ीस आप झारखंड में जाएंगे, मुंबई जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, 60-65 हज़ार रुपये फीस है। यहाँ सीधा उसकी आधी फीस है। उस बच्चे को अपने इलाके में ये सुविधा मिल जाती है। तीसरा कि यहाँ प्लेसमेंट की 100% रिटर्न गारंटी मिलती है बच्चों को, जो अगर बाहर जाएंगे तो बच्चों को मिलती नहीं है कैंपस प्लेसमेंट की गारंटी। इस रेडिएंट के बारे में पूरा बिहार ही नहीं, नॉर्थ इंडिया जानता है। 10 साल 2017 से, ये 10वें साल में हम लोग इंटर कर रहे हैं। 2017 से 10 साल से जी 17 से 4000 प्लस बच्चे यहाँ से प्लेस्ड हो चुके हैं। हमारे यहाँ प्लेसमेंट जो होती है वो 2.5 लाख से लेकर 10 लाख तक की पैकेज गई है। डिपेंड करता है लड़के की क्वालिफिकेशन, बेसिक क्या है, इंटर है, 10th है, ग्रेजुएशन है, BA है, BSc है, एंड उसकी ट्रेनिंग कैसे, वो ट्रेनिंग किया, कैसी तैयारी किया। जो कैंपस प्लेसमेंट के लिए जो कंपनी फ़ोन करती है, टेलीफोन करती है, या यहाँ लोग आके इंटरव्यू लेते हैं, उसमें उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। अच्छा, ये जो बच्चे गए हैं किस किस लेवल पे यहाँ से कोर्स करने के बाद अभी जॉब कर रहे हैं आपके? सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट पर जाते हैं, सेफ्टी सुपरवाइजर की पोस्ट पर जाते हैं। ये मेरा बच्चा, ये देख लीजिए, ये देखिए कतर में जॉब करके नहीं, उसको हल्का ये बच्चे के लाख प्लस सैलरी है। अच्छा, ठीक है। अगर बात की जाए ये कोर्स करने के बाद मिनिमम सैलरी स्टार्टिंग क्या हो सकती है? मिनिमम हमारे यहाँ 20,000 प्लस रूम से लेके मैक्सिमम 45,000 प्लस रूम शुरुआती सैलरी है। 20,000 मिनिमम मिनिमम 20,000 प्लस रूम से लेके 45,000 प्लस रूम तक। इसकी वो डिपेंड करता है लड़का कैसा है। अच्छा, अगर इंस्टॉलमेंट में क्या सकते हैं, क्या दे सकते हैं या एक ही साथ देना होगा? क्योंकि बहुत सारे गरीब बच्चे कमजोर भी होते हैं। है, बिल्कुल इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट की सुविधा है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एक बार में नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए क्या है यहाँ पर सर अगर देखा? बिल्कुल यहाँ पर किस्त की सुविधा है, मुझे पता है। तभी तो ये इस रूरल एरिया में मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ छोड़ करके, मल्टीनेशनल सिटी से अपनी जॉब छोड़ करके इस चीज़ को यहाँ लाए, ताकि यहाँ के बच्चों को, यहाँ के गार्जियनों को फ़ायदा हो। तो हम लोग किस्त की सुविधा देते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियली वीक बच्चों के लिए स्पेशल हमारी टीम जो रेडिएंट इंडिया फाउंडेशन, इसकी टीम के द्वारा उस टीम में जाती है, डिस्कस होते हैं, उस बच्चों को स्पेशल उसको छूट मिलती है और फाउंडेशन उसकी तरफ से खर्चा 50% उठाता है। ठीक है, ये सारी सुविधाएं हैं, क्योंकि मेन मकसद है इसका कि अपने मिथिलांचल और अपने नॉर्थ बिहार के बच्चों को जॉब देना और अच्छी जॉब देना, स्किल डेवलप करके जॉब देना। जी बिल्कुल, हॉस्टल की फैसिलिटी है, फ्री हॉस्टल है, बेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल,
वाटर, किचन का जितना भी इक्विपमेंट है, गैस भरा करके वो कॉलेज की तरफ से मिलता है। हाँ, उसका राशन जो अपना ग्रोसरी होती है वो उसका अपना एक्सपेंस लगता है, 1000-1200 जो भी लगे, बाकी सारी चीज़ें फ्री है। अच्छा जी, उसी फीस के पर जो है सारी चीज़ें, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। सारा मेन मकसद इस इंस्टीट्यूट का और इंस्टीट्यूट की जो मदर जो कमेटी है, रेडिएंट इंडिया फाउंडेशन एनजीओ, इसका मेन मकसद है, और इसमें हम लोग अभी तक तो बहुत कम कामयाब हुआ है सर, 4000 लड़का। मेरा इस फाउंडेशन का ये है कि 50,000 लड़के इलाके के इस फील्ड में जाए, क्योंकि हर किसी के फादर को 10 लाख के कोर्स करने की फीस नहीं होती है। ऐसी कंडीशन में वो बच्चे वो मजदूर बन जाते हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर। देखिएगा बहुत सारे लड़के हैं BA कर करके इलेक्ट्रीशियन, M.Com कर करके वो पेंटर बने हुए हैं। तो ये एक कोर्स है जिसके माध्यम से वो अपने आप को, कैरियर को स्टेज तक लेके जा सकता है, जहाँ कह सकता है यस आई एम ए प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर लेवल का। यस प्रोफेशनल सेफ्टी इंजीनियर, दे कैन सिक्योर देयर फ्यूचर। अच्छा, तो अगर बात की जाए अभी ये लगभग हर साल लगभग कितने बच्चे आते होंगे सर आपके? सर मेरे यहाँ से हर साल लगभग 150 के 3 बैच चलते हैं। अच्छा, हाँ, अभी भी हमारे यहाँ ऑलमोस्ट बच्चे फुल हो चुके हैं, एडमिशन जारी है, नेक्स्ट बैच के लिए भी लोग सीट बुक कर रहे हैं। हाँ, ये क्या अगर कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी सीट बुक हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सीट बुक हो सकता है। एडमिशन चालू है? जी, एडमिशन चालू है। अच्छा। और हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं। ऐसे बच्चे जो आप कह सकते हैं कि नौकरी कर रहे हैं, दुकान में, मकान में मजदूरी कर रहे हैं, और वो पढ़ना आगे फर्दर चाह रहे हैं, करियर बना, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ ऑनलाइन बैच भी चलता है। अभी 2 बैच मेरा ऑनलाइन चल रहा है। जो नहीं आ सकता वो हाँ, ऑनलाइन वो ऑनलाइन कर सकता है। वैसे बच्चे जो उसमें हम लोग सबसे पहले स्क्रूटनी करते हैं, देखते हैं कि वो बच्चे ऑनलाइन से अगर कोई चीज़ें पढ़ लिया, अच्छा समझ चुका, तो वहीं से वहीं उसको जॉब पर भेज देता है डिग्री। कुछ बच्चे को और लास्ट में 2 वीक के लिए यहाँ हम कैंपस बुलाते हैं और फिर ट्रेनिंग देके, ट्रेनिंग कंप्लीट करके फिर जॉब पर भेज देते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। सर्टिफिकेट के बारे में बताओ। अच्छा सर, अगर जो बच्चे यहाँ से जाते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह की बात की जाए तो ये देखिए, भारत सरकार द्वारा, PCI प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, NCBT के द्वारा, आयुष बोर्ड के द्वारा हमारी सर्टिफिकेट पूरी दुनिया के 155 कंट्री में वैलिड है, और 10 साल से सर संस्था चलता है। अगर सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होती तो संस्था तो आगे रन नहीं कर सकती। सिंपल सी बात है। इस पर बच्चे इंटरनेट पर सारी चीज़ें अवेलेबल है, और अदर बच्चे से वो फीडबैक ले सकते हैं। बस अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं और गार्जियन, कि आप आएँ एक मरतबा, आप फीडबैक भी ले सकते हैं रेडिएंट के बारे में, रेडिएंट की टीम के बारे में फीडबैक ले सकते हैं, और अपने बच्चे का यहाँ नामांकन कराए और अपने बच्चे का कैरियर सिक्योर कराए। हाँ, लेकिन एक चीज़, रेडिएंट क्वालिटी एजुकेशन में, डिसिप्लिन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे। बच्चों का 4 महीना क्लास है तो क्लास रेगुलर बेस पर होगा। यहाँ अगर कोई ऐसे ये कहेंगे कि सिर्फ आओ जाओ डिग्री बेस, तो ऐसे करने के लिए हमने यहाँ से कई सारी टीमें हटा दी है, तो इस चीज़ को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अच्छा, जो बच्चे आएंगे वो कोर्स कर लेते हैं 1 ईयर का जो भी है, आप उसको कम वक्त में ही करा देते हैं जैसा कि आपने, तो ये कर लेने के बाद सर्टिफिकेट वगैरह कितने दिनों के बाद मिलता है? और अगर प्लेसमेंट की बात करें कितने दिनों के अंदर? देखिए, हम लोगों के पास बैक सत्र में सीट होता है, और बच्चों को जॉब पर जाने के टाइम में हम लोग सर्टिफिकेट दे देते हैं। अच्छा अच्छा, फ़ौरन ही मिल जाता है जॉब के बाद? जॉब पर जाने के टाइम में सर्टिफिकेट हैंड ओवर करते हैं और अच्छा, जॉब के लिए। तो सर, मधुबनी और दरभंगा और जो भी आसपास के लोग इस चैनल को देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो गरीब मध्यम परिवार से आते हैं और वो चाहते हैं ऑफिसर लेवल का कोर्स करना, उसके लिए क्या कहिएगा, खास करके सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स? देखिए, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि जितने भी मिथिलांचल के बच्चे हैं, किसी भी कम्युनिटी के बच्चे हों, खास के कम्युनिटी 2 ही होती है, एक अमीर की और एक गरीब की। तो ये फाउंडेशन ये चाहता है कि गरीब का बच्चा भी अच्छा पढ़े, अच्छी ट्रेनिंग ले, आज के दौर में, कम्पिटेटिव दौर में अपनी स्किल को डेवलप करें, जिसके लिए सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। हमारी टीम उस पर काम करती है और उसको विथ गारंटी एक अच्छी जॉब, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी इंजीनियर की जॉब देती है, और देगी। लगातार काम कर रही है, सेवा सब लोगों को कर रही है, और आगे भी करती रहेगी। और कोशिश है कि आप लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, डेमो क्लास लें, हमारी टीम से बात करें, इसके बारे में पहले अवेयरनेस लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नामांकन ले ही, पर आप आए 2 दिन 4 दिन डेमो क्लास ले, यहाँ पे स्टूडेंट से बात करें। कहीं के भी बच्चे कॉल कर सकते हैं, कहीं के भी बच्चे, आप स्क्रीन पर नंबर डाल देंगे, वो इंक्वायरी कर लेंगे, मैडम होंगी या हमारी टीम रहती है, वो सारी इंक्वायरी में टाइम देते हैं, कोई इशू नहीं, कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वो कॉल कर सकते हैं। अच्छा, ये सर अगर बात किया जाए जो एडमिशन लेंगे बच्चे, उनके लिए अगर स्टडी के बाद कितना एजुकेशन होना ज़रूरी है? मिनिमम
10th क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन उसकी एज 18 साल चाहिए। अच्छा, 10th के बाद आप जो भी मतलब स्टडी की हो। हाँ, मदरसा बोर्ड भी वैलिड है। 2010 के बाद अगर मदरसा बोर्ड कोई है तो दो फ़ौकानिया बेस वहाँ से भी एडमिशन होता है। मदरसा, फ़ौकानिया, बी बॉस और मदमा सारे बोर्ड से एडमिशन होती है या एडमिशन होता है। मदरसा, फ़ौकानिया, बी बॉस और मदमा सारे बोर्ड से एडमिशन होती है। या डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो क्या क्या लेने का आना? वही एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आधार कार्ड के ज़ेरॉक्स और जो उसकी फ़ोटोज़ होती है वो होती है। एक बार एग्जैक्ट अपना लोकेशन बता दीजिए। ये लोकेशन लोआम हजारी पुल पर पड़ता है, जो कि आप मुड़िया टालीगुमटी की तरफ से आएंगे तो मुड़िया हैदराबादी बिरयानी से ½ किलोमीटर आगे राइट साइड में हीरा भट्टा के पास पड़ता है। और रैयाम लोकेशन से आएंगे तो जब रैयाम लोकेशन से लोआम गांव पूरा ख़त्म करके मुड़िया की तरफ आएंगे तो लोआम हजारी पुल पड़ता है। ठीक है, हजारी पुल हीरा भट्टा के पास, मुड़िया रैयाम रोड पर लोआम गांव से निकलने के बाद हजारी पुल है, वहीं पर पड़ता है।